प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार मिश्र आपके अपने YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस गोंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, यह कक्षा 9 विषय गणित के संदर्भ में है और यह कक्षा आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हो रही है। प्यारे बच्चों, गणित में जितनी भी बातें हम लोगों ने की हैं उससे आगे बढ़ते हुए आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आपके समक्ष हमने कुछ ऐसे प्रश्न लिख दिया है ना, कुछ ऐसे प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखा है कि जो कुछ सूत्रों पर आधारित है ना। आपने देखा होगा ये लिखा है, ये 2 लिखा है, इसको पढ़ते क्या है, 2 की घात 2/3 इंटू लगा है 2 की घात 1/3, ठीक। 1/3 के घात 5 और पूरे के घात 4, 7 के घात 1/5 बटा 7 के घात 1/3, ऐसे ऐसे करके जितने भी प्रश्न हैं आपके समक्ष हैं, ठीक। अब सबसे पहले आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे। मैं आपके समक्ष थोड़ा सा हट जाता हूँ, है ना। ये जो है आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक। ये सर्वप्रथम आप बच्चों, आप इन प्रश्नों को पहले नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसके बाद में जो है फिर आपका ध्यान मैं केंद्रित कराता हूँ इन सूत्रों पर कि आपको सबसे पहले 2 सूत्र हैं उनसे परिचित कराता हूँ कि a की घात अगर m हो, a की घात m हो और गुणे लगा है, गुणा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देयरफॉर ये होगा क्या, देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। अगर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि a एक वास्तविक संख्या है, आपने सबसे पहले ये जानिए कि आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको भली भांति पता है। परिमेय क्या होती है, परिमेय क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या जो भी है आप पूरी चीज़ जानते हैं, पिछला आपने अच्छी तरीके से अध्ययन कर रखा है। तो आप जब तक ये नहीं जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है, तो a क्या है, a यहाँ a टू द पावर m है, तो यहाँ a क्या है, a होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो। यहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ a यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ क्या है, वास्तविक संख्या है। तथा m और n जो होने चाहिए, जो वास्तविक संख्या a है उसकी जो घातें होनी चाहिए, m और n जो घात हैं वो क्या हो जाए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। अगर आधार समान हो, ये आधार है, एक a टू द पावर m, ये क्या है, आधार है बच्चों, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, घात। इसको क्या कहते हैं, ये आधार है। अगर हम कहीं लिख दिए a की घात 2, तो a क्या है, आधार है, इस पर a टिका है नहीं, तो ये तो आधार है, लेकिन ये क्या है, घात, ठीक। तो ये जाने रहिए, तो a की घात m और गुणे a की घात n, यदि मल्टीप्लाई का साइन हो, गुणे का चिन्ह हो और आधार समान हो तो घात जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहला तो सूत्र ये जानिए। अब ये देखिए कि इससे संबंधित ये जो बच्चों ये वाला जो फार्मूला है, इससे संबंधित कितने फार्मूले हैं, ये देखिए, a 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3, आधार समान है। देखिए ये 2 की घात है ना 2/3, तो ये आधार 2 है, घात कितना है, 2/3 है। आधार कितना है, यहाँ 2 है, घात कितनी है, 1/3 है। यहाँ आधार कितना था, 2 और घात 2/3, और यहाँ आधार 2
और घात कितनी थी 1/3 और दोनों मल्टीप्लाई का साइन लगाए, चाहे डॉट लगा देते हैं चाहे क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक, तो उसके बाद में क्या है, अब ये फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि अगर इस प्रश्न को करना है हमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप ये देखेंगे a की घात m प्लस n, तो एक a है, a आधार था, यहाँ a क्या था, आधार था। अब ये आधार यहाँ कितना है, ये है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम वैसे ही कर देते हैं, 2 की घात कितना 2/3, भाई आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। a की घात यहाँ m थी, a की घात यहाँ n थी, तो ये जो घातें हैं ये जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा, आधार लिख दीजिए, उसके बाद 2/3 और धन 1/3। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 की घात क्या हो जाएगा, अभी 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो भिन्नों का जोड़ है तो 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 धन 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 के घात 2 और 1 3, 3/3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया 2 के घात 1/1 माने क्या, 2 के घात 1/1 माने ये हो गया 1, और 1 कभी लिखा नहीं जाता तो 2 हो गया आंसर इसका। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए 2 के घात, ये यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा बोलो, ये यही वाला फार्मूला लग गया, a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या होता है a की घात m। a यहाँ था, a यहाँ था, तो a लिख दिया गया, 2 यहाँ था आधार में, 2 यहाँ था, इसलिए 2 लिख दिया गया, बोलो। ठीक, और उसके बाद में क्या था, घात यहाँ जैसे वहाँ m कहे थे तो m की जगह पर यहाँ क्या है 2/3, और यहाँ n, यहाँ n कहे थे। ठीक, तो m प्लस n मतलब 2/3 और धन 1/3। 2 के घात क्या हो गया भाई, 3 का एलसीएम 3 होगा लघुत्तम, और उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा 2 धन 1, आप लघुत्तम लेने जानते ही हैं, तो 2 और 1 3, 3/3, अब 3/3 हो गया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 के घात 1/1 अर्थात 2 के घात 1 एकम 1, और अर्थात क्या कह सकते हैं हम, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी बच्चों। ठीक, अब ये जान गए होंगे, ये आप क्या होगा, देखिए हम वैसे ही रफली बता दिए। हाँ, अब देखिए बच्चों इस तरीके से और कितने प्रश्न हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप 13 की घात 1/5 है और यहाँ 17 की घात 1/5 है, यहाँ आधार 13 है, यहाँ आधार 17 है। ठीक, तो ये आपको ये आधार समान नहीं है, ए यहाँ था, ए यहाँ था, आधार समान था है, तब ये लगा था। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 की घात कितना है, 2 की घात कितना बच्चों, 2 की घात 2/3 और इंटू 2 की घात गुणे 2 की घात 1/5, तो इसी तरीके से भी हो जाएगा। आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है। ठीक, आधार क्या है, यहाँ भी 2 है और आधार, बोले बच्चों है ना, कि आधार वहाँ भी 2 है ना, आधार यहाँ भी 2 है और वहाँ भी 2 है, यहाँ 2 की घात 2/3 है। ठीक, बोलो बच्चे 2 की घात क्या है, यहाँ ध्यान होना चाहिए, 2 की घात 2/3 और गुणे, इंटू माने गुणा, मतलब आप इंटू लगाइए ऐसे, वही नहीं मनो ऐसे लगा दीजिए, ये डॉट लगा दीजिए तब भी गुणा माना जाता है, मनो ऐसे लगा दी। ठीक, तो वैसे लगा है तो वैसे लगाइए, है ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 की घात 2/3 और आधार यहाँ भी समान है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, और बीच में कैसा चिन्ह है, गुणे का, तो ये डॉट लगा है, इसका मतलब गुणे का, मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5, तो यहाँ जब होगा तो आपसे बता दें कि यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मैं यहाँ करके देख लेता हूँ, 2 की घात कितना है, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, 2 की घात 2/3 और गुणा मान लीजिए ये 2 की घात कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, 1/5। अब यहाँ आप ये जानिए कि आधार समान है, आधार a⁴m, ये कैसा है a⁴m इंटू a⁴n, यहाँ पर a की जगह m की जगह क्या है,
यहाँ यम की जगह क्या है, ये, ठीक, ए की जगह क्या है, ये। जो बेस यहाँ भी ए है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ठीक। और यहाँ पर n की जगह क्या है, 1/5, ठीक, बोलो, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये बेस सेम था। ये फार्मूले में क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक। m प्लस आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी होगा, क्या होगा, यहाँ भी होगा कि जब हमारा 2 के घात कितना है, 2/3, ठीक, और इन्नू 2 के घात 1/5, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, आप एलसीएम जो है 2 के घात क्या हो जाएगा, आप 2 लिखिए और इसकी घात पहले लिख दीजिए, 2/3 और प्लस 1/5, ठीक। अब आप पहले ये जानिए, आप भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, ये सब आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, 2/3 और धन 1/5 को जोड़ने के लिए आप जानिए पहले कि इसको कैसे जोड़ते हैं। 3 और 5 का जो एलसीएम होगा कैसे निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 15 आएगा। 3 एकम 3, 5 ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 15 एलसीएम आ गया बच्चों, ठीक है। ये एलसीएम कैसे ऐसे निकालते हैं, 3 और 5 का एलसीएम जो होगा कितना होगा, 15 होगा, है ना। ऐसे निकालेंगे, है ना, जाने रहिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 हो गया। अब 15 जब हो गया, ठीक, अब ये एलसीएम जो आता है, एलसीएम को ऐसे बीच में लिखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए ऐसे होता है। हमने इसका इन दोनों का हरों का एलसीएम निकाला, 15 आया, 15 बीच में रख दिया। पहली वाली भिन्न क्या है, 3 है, 3 से हमने पहली वाली भिन्न का जो हर है, पहली वाली जो भिन्न है उसका हर कितना है, 3, तो 3 से हमने इसको भाग दे दिया, 3 पचे 15, 5 आया भाई। हमने जो एलसीएम हमारा निकला था 15, इसको हमने बीच में रख दिया और पहली वाली जो भिन्न है उसका हर कितना है, 3, तो 3 से हमने इसको भाग दे दिया, 3 पचे 15, ठीक, ये 15 आ गया, ठीक। अब 5, इसी 5 का गुणा ऊपर कर दो इस पहली वाली भिन्न के इससे, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, और यहाँ प्लस लगाया ना, तो प्लस लगा दो। अब यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ इसको क्या कीजिए कि जो एलसीएम आया था इसको आप क्या करें, बीच में रखें, और इस वाली जो भिन्न है का उसका हर कितना है, इसका हर, जैसे यहाँ किए थे, इसका हर यहाँ 5 है, तो इसको 5 से भाग दीजिए, तो 5 से 15 हो जाएगा। अब 5 से 15 हो जाएगा, ये कट गया। अब 3 का गुणा क्या करोगे, ऊपर वाले इस वाले दूसरी वाली भिन्न के अंश से करोगे, 3 गुणे 1, तो ये क्या हो गया बच्चा, 3 एकम 3, ठीक। अब ये जब जोड़ेंगे 10 और 3 13, 13/15, ठीक, 13/15। अब ये क्या हो गया, अगर इसको जोड़ेंगे हम तो हम इसको ऐसे कर दें, यही जो लिखे हैं ना, यही लिख दें कि इसके बराबर के नीचे बराबर लगा दें और 2 के घात और 10 धन कितना था 3 और बचा 15, ठीक। बस ये होना चाहिए कि ये पावर में लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 के घात कितना, 10 और 3 13, 13/15, ठीक। ये आप जानिए कि ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों जितने भी प्रश्न आएंगे, है ना, जितने भी प्रश्न आएंगे आप ऐसे करते जाएंगे, ठीक। उसके बाद में महाराज जी, है ना, फिर आपने इस तरीके का ये जो फार्मूला था इससे संबंधित आपने क्या देखा, एक तो ये देखा और एक ये देखा, ये दोनों हमारे हो गए, ठीक। उसी प्रकार से ये ऐसा नहीं है, यहाँ भी देख लीजिए 7 लिखा है, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2, इस तरीका का नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे से करते करते नीचे चलते हैं, ये भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये वाला देखिए, ये लिखा है 3 की घात 2/3, 3 के घात 2/3 और गुणे लगा है 3 के घात 1/2,
3 की घात 1/3। ठीक, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से a⁴m इंटू a⁴n। आधार समान था तो घातीय क्या हुई, जुड़ गई। घातीय ये जुड़ गई, इसे आधार समान है तो घातीय क्या होगी भैया, 3 के घात कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 और धन कितना बच्चा 1/3, 1/3। तो आप जानते हैं कि 3 के घात क्या हो जाएगा ये, अब आधार समान, ये हार समान है तो यहाँ एलसीएम कितना हो, 3 3 का 3 ही होगा और ऊपर क्या हो जाएगा 2 धन 1। आधार देखिए अगर हार हमेशा सेम हो तो हार वही लिख करके और ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 के घात 2 और 1 3, 3/3 है ना। इसको थोड़ा बड़ा लिखा करो कि लगे कि पावर में है ये, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 के घात 1/1 माने 3 का घात 1 और 3 के घात 1 मतलब क्या 3 है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। बहरहाल इतना नहीं, आप थोड़ा चाहें तो थोड़ा शॉर्ट भी काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिखें, है ना। थोड़ा इतना करना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1/1 इतना करें। आप सीधे एक लिख करके यहीं और सीधे यहीं 3 के घात 3/3 काट करके और सीधे आप 3 के घात 1 या 3 सीधे लिख सकते हैं, है ना। ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपने कितने प्रश्न हो गए, ये भी हो गया। ठीक, कितने हो गए, ये भी प्रश्न हो गए। ठीक, अब हम इन प्रश्नों को क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। पहला प्रश्न क्या हो गया 2 के घात 2/3 गुणे 2 के घात 1/3, ये हो गया हमारा, हम इसको वॉश कर देते हैं। ठीक, फिर क्या हो गया, यहाँ है 2 के घात 2/3 और गुणे 2 के घात 1/5, ये भी हो गया। लो कैंसिल आउट किए इसको। उसके बाद में क्या किए, ये 3 के घात 1/4, ये किए 3 के घात 1/4, इसको भी देख लेते हैं। और कौन कौन सा किए बच्चों, 3 के घात 2/3 और गुणे 3 के घात 1/3, ये भी हो गया। ठीक, अब यहाँ ये प्रश्न छूट रहा है ना। ये क्या है कि यहाँ 3 के घात 1/4, अब ये 3 के घात 1/4 है, हमने 3 के घात 1/4 लिख दिया और हमने क्या कहा आधार समान है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। यहाँ ए था आधार समान था तो घातें क्या हुई, जुड़ गई। इसे कहते हैं घात, m को घात n को घात, ये आधार बीच में गुणे का चिन्ह। तो इसी तरीके से आधार हमने लिख दिया और 1/4 धन 1/4। ठीक, अब बच्चों देखिए ऐसा है कि ये क्या है 3 के घात क्या हो गया 1/4 और धन 7/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा एलसीएम 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 धन 7, है ना। और 3 के घात क्या हो जाएगा 7 और 1 8/4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये क्या हो गया बच्चा 3 के घात 2/1, ये क्या लिख दिया इसको 3 के घात कितना हो गया भाई 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2/1 और 2/1 माने क्या 2 और 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ये हो गया, अगर इसको नीचे कीजिएगा हम तो वैसे ही बता रहे हैं आपको, 3 के घात 2 का मतलब क्या हो गया 3 का कितनी बार गुणा 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 3 का घात 2 का मतलब ये हो गया 3 के घात 2 का मतलब ये हो गया 3 का 2 बार गुणा, 3 3 9। अब ये आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, ये आपके हो गए बच्चों, ये आपके हो गए सवाल। ठीक, अब इस तरीके का आप जानिए, ये फार्मूला में वॉश कर देता हूँ। ठीक, अब ये सेम में ही एक और है मामला कि यदि ए क्या है एक वास्तविक संख्या है और यम और एन क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक हो। यदि ए कोई भी मान लो, कुछ भी मान लीजिए, यदि ए क्या हो वास्तविक संख्या हो और यम और एन क्या हो जो है धनात्मक कोई पूर्णांक हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में जो है ए की घात यम हो बटा ए की घात यन हो। आधार यहाँ यम ए और घात यम बटा आधार यहाँ ए वही रहे, जो आधार ऊपर था वही आधार नीचे रहे, लेकिन बटे में तो ए क्या था ए आधार था एम घात थी पावर थी, ए आधार है लेकिन घात अलग है, तो बटे के ऊपर जो है ए आधार ए था नीचे भी ए।
अगर इस तरीके से हो, यदि ए की घात यम बटा ए की घात यन हो तो ये क्या हो जाता है, आधार वही रहता है और घातें ये क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, वो घट जाती हैं। ठीक, तो ए टू द पावर यम माइनस एन, और यहाँ जहाँ पर ए क्या है, चाहे ये इस ए की बात करें, ये ए है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के कोई भी हो सकती है, वास्तविक संख्या का ध्यान रखिएगा। और तथा यम और एन क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसको पहले देख लीजिए आप, पहले इसको देखिए, 7 की घात 1/5, 7 की घात 1/5, और फिर क्या है, बटा, फिर क्या है बच्चों, 7 की घात 1/3, 7 की घात 1/3। यहाँ क्या है, 7 की घात 1/5, तो हमने लिख दिया 7 की घात 1/5 बटा 7 की घात 1/3, तो 7 की घात 1/3 भी लिख दिया। थोड़ा ऐसे लिखा करें ना, हम दूसरे को तो डांटते हैं और अपना खुद ऐसे लिखते हैं, है ना। ठीक, अब ये घात लगे कि इसका घात है, इतनी दूर नहीं लिखना चाहिए, है ना, 1/5। ठीक, ये हो गया। अब आधार, ये 7 क्या है, आधार है, और ये 1/5 क्या है, घात, बटा लगा है, आधार कितना है 7, और ये घात कितनी है 1/3। ठीक है ना। उसके बाद में अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए आधार यहाँ भी ये था और घात अलग थी, यहाँ भी बटे में आधार जैसा ऊपर था वैसा नीचे था, क्या हो गया माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ए था तो ए हो गया था, इसी तरीके से ये हो जाएगा। और आधार समान है, आधार समान है तो ये और बटे है, तो क्या होगा कि अब ये बटा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाए 1/5, 1/5 माने m, और माइनस हो जाए, चूँकि ये देखिए है ना, इसी प्रारूप का है, रूप का, माइनस 1/3, 1/3। ठीक, अब देखिए बच्चों ऐसा है ना, 5 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 7 ऐसे लिख दीजिए, और 5 और 3 का लघुत्तम कितना होता है बच्चा, ये होता है 15। ठीक, आपने अभी निकाला है ना कि 3, अब ये 5 और 3 है, 5 और 3 है, तो क्या होगा भाई, सबसे छोटी संख्या, तो 5 ऐसे उतार दिया, 3 एकम 3, फिर क्या होगा 5, तो 5 एकम 5 1, तो 3 गुणे 5 बराबर कितना, 15 हो गया। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, लघुत्तम, है ना, ये हो गया, है ना, तो 15 ये लघुत्तम हो गया। और हमने आपको पहले बता दिया था कि जो लघुत्तम आए उसे ऐसे लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद में क्या किया, पहली वाली जो भिन्न है उसका हर कितना है 5, तो 5 से इसको भाग दीजिए लघुत्तम वाले को, तो कितना आएगा, 5 से 15, बोलो क्या आएगा, 5 से 15, ये 0 हो गया। 3 आया, और 3 से क्या कीजिए, ये जो 3 आया इससे ऊपर इसके अंश से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3। ठीक, अब लोग कह देते थे ऐसे ऐसे कर दो, है ना, तो ये आ गया 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3, तो ये 3 हो गया, माइनस लगा तो माइनस लगा। अब इसी तरीके से जब इसको करेंगे, क्या करेंगे, जो लघुत्तम आया उसे बीच में लिखिए, और उसके बाद में ये जो हर है, ये हर है, इससे भाग कीजिए, 3 5 15। ठीक, और जब ऐसे करेंगे आप तो 5 आया, और 5 का गुणा क्या कीजिए आप, ऊपर वाले 1 से कर दीजिए, तो 5 आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 7 की घात कितना, 3 माइनस कितना, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का मतलब क्या हुआ भाई, 3 माइनस 5 का मतलब ये हो गया -2/15, -2/15 हो गया। ठीक, अब ये आंसर ऐसे लिख दीजिए, और आपको लगता है कि कोई चीज़ आगे सॉल्व और हो सकते तो उसे वैसा कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से आपने देखा, ये जो आपने देखा, ये जो प्रश्न है, आपने ये देखा, ये प्रश्न था, ये भी वॉश हो गया। ठीक, आपने इस तरीके से देखा। यहाँ बच्चों देख लीजिए, 11 की घात 1/2 है, और यहाँ 11 की घात 1/4 है। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, जान गवाही की हो। अब यहाँ क्या है बच्चा, यही सामने कर देते हैं इसको,
11 की घात कितनी है? 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, मतलब 1 की घात यम अपान बटा 1 की घात n बराबर 1 की घात यम माइनस है। तो 11 हो जाएगा और 11 की घात 1/2 और माइनस 1/4। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा कि 11 की घात क्या हो जाएगा? 2 और 4 कैल्शियम, 2 और 4 कैल्शियम क्या होगा? 4 होगा, अलग होगा। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 है ना। ये लघुत्तम में से निकाल लेंगे। तो यहाँ 11 की घात क्या हो जाएगा? 11 की घात ये एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? ये 2 है, दूर से दिख नहीं रहा होगा है ना, ये है ना। ये ऐसा लिखना चाहिए कि ये दिखे ऐसे है ना। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 ऐसे होना चाहिए। कौन? 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से ऐसे हम कर देते हैं। इसको करेंगे तो 4 एकम 4, ये 4 माइनस कितना आएगा? 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? 11 की घात 4 में से 2 जाएगा तो 2/4, 2 एकम 2। अब ये देखो ऐसे लिख देते हैं जैसे लगता है बगल में ही है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 11 की घात कितना? 1/2 आएगा बेटा। 11 की घात कितना आएगा? 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बालक आंसर हो गया। ठीक, बोलो ये हमारा क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि इस फार्मूले पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना। अब इसको भी वॉश कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये 3 की घात ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ठीक, अब यहाँ 5 की घात 1/7 है और 5 की घात 1/3 है। ठीक, ये देख रहे हैं आप, यहाँ क्या है? 5 की घात 1/7, 5 की घात 1/7 है और फिर बटा है और 5 की घात कितना बच्चों? 1/3। ठीक, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 1/7 माइनस, चूंकि a⁴m अपान a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस m, तो 1/7 ये 7 है बच्चा, है दूर से दिख नहीं रहा होगा, हमारा उर्दू टाइप का राइटिंग है। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होगा? 5 की घात 1/7 माइनस 1/3। ठीक, अब यहाँ आप क्या करेंगे? 5 की घात क्या हो जाएगा? यहाँ आप देखिए 7 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 7 ऐसे लिख दीजिए, 3 ऐसे लिख दीजिए है ना। तो पहले 3 छोटी संख्या से तो 7 ऐसे उतरेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 7 थोड़ी आता है। तो 3 एकम 3, अब क्या होगा? 7 कर दो, 7 एकम 7, 7 एक ही है। तो 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 बराबर 7 बोलो 7 21, 3 7 21। अब 21 एलसीएम हो गया है। 7 और 3 का कहिए एलसीएम कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक, अब 21 एलसीएम हो गया तो आप एलसीएम बीच जो आया था बीच में रखिए और पहली जो भिन्न है उसका हर कितना है? 7 से भाग दे दीजिए, 7 3 21 हो गया। ऐसे ही करते हैं ना। और 3 जो आया इसका गुणा किस में कर दिए? ऊपर वाले इसमें, हर अंश में। तो 3 एकम 3, इसीलिए कहते हैं ना तो ऐसे हो जाता है। तो 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? 5 की घात कितना हो जाएगा? ये 3 माइनस 7 का मतलब ये हो गया कि -4/2, तो ये कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की घात -2। ठीक, अब देखिए ऐसा है ना, 1 मिनट, 21 है ना, 21 था बाप है। क्या हो जाएगा बच्चों? ये -4/21 है ना, -4/21 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये बच्चा ये हो गया -4/21। ठीक है, ये आंसर हो गया। या आपको और आगे बढ़ा सकते हैं तो और आगे बढ़ा सकते हैं है ना। ठीक, आप सॉल्व करके आगे कर सकते हैं तो आगे करें। ठीक, इसके आगे आप सॉल्व करना चाहें अगर हो सकता है तो ठीक। ठीक, ये हो गया बच्चों। इस तरीके से आपने देखा कि वास्तव में जो है हमारा ये भी प्रश्न हो गया। ठीक, ये भी प्रश्न हो गया। इस तरीके से बच्चों आपने देखा है कि वास्तव में जो है कि जितने भी क्वेश्चन हैं है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं ये इस तरीके से हैं। और क्या बता दें आप, ये जो फार्मूला है अभी आपने देखा आपने देखा
कि ए टू दी ए अपान, ये मान लीजिए कोई फार्मूला है, आपने जो फार्मूला भी देखा है उसी से मिलता जुलता ये भी है। ठीक, यहाँ क्या होगा, ये अगर ए अपान 1/3 है और पूरी की घात 4 लगा है, इसका मतलब ए की घात भी 4 होगा और बटा 3/5 का भी 4 होगा, उसकी घात भी 3/5 की घात 3 की घात 5 की घात भी 4 होगा। ठीक, तो इसको भी ऐसे ऐसे हम करेंगे। कैसे, ये आप ये जानिए कि एक फार्मूला है कि ए की घात यम हो और पूरे के घात यन हो बेटा ना। तो ए की घात अगर यम है और पूरी के घात क्या है यन हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए की घात यम इंटू यन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ए की घात अगर यम है, ठीक, इसकी घात यन है और इसकी घात हम कहते हैं पी है, तो क्या हो जाएगा, ए की घात यम, जब यम इंटू यन हो गया तो इसका भी ऐसे हो जाएगा, ए की घात यम यन पी। ए की घात क्या हो जाएगा, ए की घात यम और पूरी के घात यन हो तो ए की घात यम इंटू यन हो जाएगा। और अगर ए की घात यम हो, पूरे के घात यन हो और पूरे की घात क्या हो पी, तो ए टू दी पावर यम एम एन पी। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ महाराज क्या है, यहाँ ये है कि यहाँ अगर हम कहें तो ए की घात कितना हो जाएगा भाई, ए की घात 4 बटा 3 के घात 5 और पूरे घात 4 लिखा है। अब ये लिखा है ए 1/3 के घात 5, तो इस पे भी 4 घात होगा 3 पर भी, और 3 के घात 5 पर भी पावर इतनी होगी, एम्बेड होगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा इधर देख लेते हैं ना। तो इस तरीके 1/3 के घात 5, ठीक, के घात कितना बच्चा 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की घात 4 बटा 3 के घात 5 की घात कितना 4। ठीक, तो 1 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, 1 का गुणा कितनी बार 4 बार, 1 गुणे 1 गुणे 1 बटा, अब ये देखिए 3 के घात 5 और पूरे के घात 4, यही है ना, 1 की घात यम और पूरे के घात यन बराबर 1 की घात एम एम। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ गुणा हो गया तो 5 और 20 कितना हो जाएगा 5 और 20, तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ बच्चे, और 3 के घात 20 का मतलब हो गया 3 का गुणा कितनी बार 20 बार, है ना। और गुणा करके आप क्या कीजिए, हाँ नीचे लिख दिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गए बच्चे। ठीक, और इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से प्रश्न और क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से आपके जितने भी प्रश्न हैं, है ना, ये देख रहे हैं 5 की घात 1/6 है, 1/2 है, ये तो हो गया ना। अब यहाँ क्या है बच्चे, 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 और पूरे के घात बेटा कितनी है 6। ठीक, तो अब इसको क्या कर सकते हो, 5 की अभी आपने पढ़ा है 1 की घात यम और होल पावर यन बराबर 1 की घात यम इंटू एन, आपने पढ़ा है। तो 1 की घात क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 6, बोलो हो जाएगा ना। 1 की घात 5 की घात कितना है 1/2, 5 की घात 1/2, और ये एक सूत्र होता है, 1 की घात अगर यम हो कोई हो और पूरी की घात पूरे के घात यन हो तो क्या हो जाता है, 1 की घात यम इंटू यन हो जाता है, यम गुणे यन हो जाता है। तो उसी तरीके से 5 की घात क्या हो जाएगा, ये 5 की घात 1/2 है और पूरी की घात 6 है, तो 5 की घात क्या हो जाएगा 1/5, ये 5 है ना, तक दूसरा जान लो। 5 की घात क्या है 1/2 और गुणे 6, बोल अब 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की घात कितना होगा बच्चा, ये 3 ऊपर आ गया। ठीक, अब 3 एकम 3 मतलब 3 ही होगा, 3 का 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 5 का कितनी बार गुणा 3 बार, 5 का गुणा 3 बार, 55 25 25 55 25 25 25 125 125, आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से आपने देखा कि ये भी हो गया हमारा। ठीक, अब ये कौन सा प्रश्न था, ये वाला था, ये भी वाश हो गया। ठीक, अब वो अच्छा दूसरा मिटा दिया, इसी तरीके से वो भी प्रश्न था जो मिटा दिया गलती से, वो भी था, ये वाला हमने अभी किया है ना, ये वाश हो गया। अब यहाँ पर 3 के घात 1/5 है बेटा, 3 के घात 1/5, ठीक,
3 की घात 1/5, ठीक। और गुणे कितना, ये ऊपर पूरे का घात कितना बच्चा, पूरे के घात 20 है ना। तो क्या करोगे आप, a की घात m, a टू दी पावर m, ऐसे साफ साफ लिख दें, a टू दी पावर m और होल पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 1/5 गुणे 20, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो ये क्या हो गया बच्चा, 3 की घात क्या, 4 एकम 4, 3 की घात 4, और 3 के घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 है, बस जो आए लिख दीजिए, आंसर हो, ठीक। क्लियर है। इस तरीके के प्रश्न हैं बच्चों, ऐसे ही आप करते रहेंगे। और इस तरीके से हम, अब ये कितना हो गया आपका, ये भी हो गया, ठीक। अब देखिए आप, इतने प्रश्न हैं, इतने प्रश्नों में जिस तरीके से अभी एक प्रश्न पहले बताया था कि 1/3 के घात 3 और पूरे के घात 7 है, 1/3 के घात 3, 3 के घात 3 और ऊपर कितना है 7। तो आप ये जानते हैं a की घात 7 का मतलब क्या होगा भाई, a की घात भी 7 होगा और बटा 3 के घात 3, 3 के घात 3 के पावर भी 7 होगा। तो 3 के घात 7 का मतलब क्या होगा, 3 के घात 1 के घात 7, 1 के घात 7 का मतलब ये हुआ 1 का कितनी बार गुणा, 7 बार, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे तो 1 ही आएगा, ठीक। अब बटा 3 के घात 3 और होल घात 3, मतलब ये हो गया a टू दी पावर m और होल घात n इक्वल टू क्या होगा, a टू दी पावर m इंटू n। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3 के घात क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 के घात कितना हो जाएगा, 3 के घात कितना, 3 गुणे 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/3 के घात 21, ये क्या, ये 1/21 हो जाएगा, साफ साफ लिख दें हैं, 1/1 लिखा है तो 1 लिख दिया, बटा लगा है बटा लगा दिए, 3 के घात कितना, 7 3 21, 3 के घात 21, ठीक। अब आप क्या करें, मन हो ऐसे लिख दें और मन हो 3 का गुणा 21 बार करो तभी उसका जमाना बदल जाएगा, वैसे, ठीक। इतना हो गया, ठीक। आप जो आंसर आए ऐसे लिख दिए सॉल्व करके, ठीक। इस तरीके से बच्चों आपके जो प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्न आपके हो चुके हैं, बोलो। अब ये सब प्रश्न हैं, तो इस तरीके से जो है और भी जितने सूत्र आपको हमने घातांक से संदर्भित लिखाया है, पढ़ाया है, इसी तरीके से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। और अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे राष्ट्र के निर्माताओं, आप लोगों से हम लोग अगले वीडियो में हम लोग परिमेय कारण जो रैशनलाइजेशन होता है उससे संदर्भित लेकर के बातें आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।